प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिब्लोफाइल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में मैं आपको 4 स्टेप्स के बारे में बता के गया था। मैं थोड़ा सा उसका एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। और वो 4 जो स्टेप्स थी वो मैंने डिस्कशन की थी IPOS पर। IPOS में चारों वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि I का मतलब यहाँ पर इनपुट से है, P का मतलब प्रोसेस से, O का मतलब आउटपुट से है और S का मतलब स्टोरेज से है। यहाँ पर मैंने कुछ एक आर्किटेक्चर भी आपको बना के बताया था कि आर्किटेक्चर जो कि कंप्यूटर की संरचना है, इस आर्किटेक्चर को जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। और जो टर्म्स है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस या जो डाटा जो दिया जा रहा है वो डाटा है वो जिन डिवाइसेज के माध्यम से दिया गया था वो इनपुट डिवाइसेज कहलाई थी। और उन्हीं इनपुट डिवाइसेज को हम आगे आपके सामने बताने वाला हूं कि इनपुट डिवाइसेज में कौन कौन सी किस प्रकार की इनपुट डिवाइसेज के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँ कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूँ कि मोशन मतलब गतिशील इमेजेज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी एक इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस कैसी जो कि मोशन या गतिशील चित्रों को कंट्रोल कर सके, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं अगर इसमें बात करूं, जैसे लिख दिया टच स्क्रीन, लिख दिया लाइट पेन, लिख दिया आपके जॉयस्टिक एंड लिख दिया ट्रैक बॉल। अगर यहाँ पर देखें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके SSC CGL के एग्जाम में, यहाँ देखो पर्टिकुलर या तो टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा घुमा करके कि यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मोशन इमेजेज। मोशन इमेजेज होते हैं गतिशील चित्र, इनको कंट्रोल करने के लिए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए कौन सी एक इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आज का जो अपना मेन टॉपिक रहने वाला है, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि मैं कल आपसे इनपुट डिवाइसेज को एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में मैं बात करूंगा। और आज ही हम बात करेंगे कि सबसे पहले एक पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत शानदार भी बना हुआ है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है और कौन सी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बेटा ट्रैक बॉल। क्या है? ट्रैक बॉल। देखिए इधर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। मेन पॉइंट क्या है बेटा? देखो इधर सबसे पहले मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। IPOS में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है इनपुट डिवाइसेज। अब इनपुट डिवाइसेज के अंदर मेन जो पॉइंट आता है वो आता है पॉइंटिंग डिवाइसेज। पॉइंटिंग डिवाइसेज। पॉइंटिंग डिवाइसेज का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसका मीनिंग समझेंगे कि मैंने पूछा कि यहाँ से जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और कौन सी नहीं है। लेकिन पहले ये समझें पॉइंटिंग। पॉइंटिंग को मतलब समझ, पॉइंट करना, किसी भी चीज़ को इंगित करना। मैं बोलता हूँ पर्टिकुलर, आप जैसे क्लास के अंदर बैठे हो, मैं बोलता हूँ हेलो खड़े हो जाओ, तो मैंने अभी किसी को किसी भी तरीके का कोई पॉइंट नहीं किया है। मैं बोलता हूँ आप खड़े हो जाओ, तो मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को पॉइंट कर रहा हूँ। देखो मेरे इशारे से पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? ऐसी डिवाइसेज जो किसी आइटम या डाटा को पॉइंट करके डिस्प्ले करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेज बोलते हैं। जो किसी भी पर्टिकुलर आइटम क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा है उसको हम एक प्रकार का आइटम ही बोलते हैं।
कोई फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जब देंगे तो हम उसको पर्टिकुलर पॉइंट करेंगे कि भैया ये फोल्डर मेरे को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, हम जैसे माउस की बात करें तो हम माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे। तो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस हो गई। अब यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइसेज की लिस्ट में अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटिंग डिवाइस है बेटा वो है माउस। क्या है? माउस। माउस के अलावा बेटा यहाँ पर मैं बात करूँ लाइट पेन, लाइट पेन, लाइट पेन के अलावा यहाँ पर तीसरी जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बाद में आता है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद में आता है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, और इसके अलावा आपका आता है स्टाइलस। क्या आता है? स्टाइलस, जो कि मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है वो एक स्टाइलस है। इन पर बात करते हैं। अब देखो यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंटिंग डिवाइसेज में एक एक डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। माउस क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको पहली ही क्लास में कह चुका हूँ, जब आप सिलेबस कर रहे हो तो आप छोटे से छोटा पॉइंट को पकड़ करके चले कि पूरा पर्टिकुलर उस चीज़ को देखें। इमेजेज अलग चीज़ होती हैं कि मैं आपको इमेज दिखाऊं, माउस आप सभी ने देखा है, लेकिन माउस का वर्क क्या होता है कि माउस किस प्रकार, जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ से माउस से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि निम्न में से कौन सा एक फंक्शन, निम्न में से कौन सा एक फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स माउस का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्लिकिंग, ऑप्शन नंबर बी हॉवरिंग, ऑप्शन नंबर सी हाइलाइटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से क्वेश्चन आया आपके सामने कि कौन सा ही काम है जो माउस के द्वारा नहीं किया जाता है, माउस के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस को कंप्लीट किया जाता है। अब बेसिकली अगर पूछे सर माउस के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है, बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि क्लिकिंग करता है क्या माउस? बिल्कुल करता है। लेफ्ट क्लिक करता है, राइट क्लिक करता है, हॉवरिंग करता है। ये हॉवर होता क्या है, हॉवरिंग चीज़ें क्या होती हैं, क्या ये माउस से रिलेटेड है? अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो हॉवरिंग के बारे में आप नहीं जान पाओगे। हॉवरिंग क्या होता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या हाईलाइटिंग करता है? हाईलाइटिंग कभी भी माउस हाईलाइटिंग नहीं करता है, केवल सेलेक्ट करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल ये भी करता है, हॉवरिंग भी करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता है, हाईलाइटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आज आप लोगों से जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ माउस के बारे में कि माउस क्या होता है, माउस का इन्वेंटर कौन था, माउस किसने बनाया। देखिए इधर पहली इनपुट डिवाइस और वो भी पॉइंटिंग डिवाइस जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहला माउस। माउस के बारे में बेटा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था वुमेन सुपरवाइजर के अंदर कि माउस के इन्वेंटर या माउस के आविष्कार का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि माउस के आविष्कार का श्रेय बेटा डगलस सी एंजेलवर्ड को जाता है। माउस का आविष्कार या इन्वेंटर कौन है? डगलस सी एंजेलवर्ड माउस के इन्वेंटर हैं जो वो हैं डगलस सी एंजेलवर्ड। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि पहला माउस, फर्स्ट माउस कौन से पदार्थ का बना था या धातु का बना था, तो आप बता देना बेटा ये पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। पहले माउस को किसके माध्यम से बनाया गया था? लकड़ी के माध्यम से बनाया गया था। थर्ड चीज़ अगर मैं बात करूं बेटा, इस माउस को या माउस का जो सिंबल होता है या साइन होता है वो बेटा पॉइंटर होता है। क्या होता है? पॉइंटर। इसी वजह से हम माउस को दूसरे नाम से जानते हैं, पॉइंटर या पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो गई? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटर आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस प्रकार से एक सिंबल आपको दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? माउस का पॉइंटर। बिल्कुल
माउस का पॉइंटर होता है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो माउस का पॉइंटर का जो शेप है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर मैं बात करूँ माउस का पॉइंटर का, माउस के पॉइंटर का, माउस के पॉइंटर का शेप, अगर मैं बात करूं बेटा, देखा होगा पर्टिकुलर, जब भी आप कभी भी गूगल पर कोई भी एक लिंक ओपन करने के लिए आप जाते हो, जैसे ही आपने कोई भी वेबसाइट आपने टाइप करी तो उस वेबसाइट पर जो लिंक होते हैं जिन्हें हम अक्सर हाइपर लिंक कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में हाइपर लिंक जोड़ने की शॉर्टकट की आपसे पूछी जाती है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं, मैं जब एमएस वर्ड आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा। माउस के अंदर मैंने अभी बात कर रहे हैं कि माउस का जो ये पॉइंटर का जो शेप है, जो कि एरो का सिंबल आपको दिखाई देता है, ये कई जगह पर चेंज हो जाता है, कई जगह पर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर कोई हाइपर लिंक है, कोई हाइपर लिंक या लिंक है, वहाँ पर माउस के पॉइंटर का जो शेप है वो हैंड शेप हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? हैंड शेप हो जाता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप से आपको दिखाई देगा और बताएगा इसके अंदर कुछ है। हाइपर लिंक क्या होता है कि एक पेज के साथ किसी दूसरे पेज को जोड़ देना, वो क्या कहलाता है? हाइपर लिंक। बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जब आप एमएस वर्ड यूज में लेते हो, एमएस वर्ड यूज में लेते समय जब आप ड्रॉ टेबल करते हो, टेबल को ड्रॉ करते हो, यहाँ पर एमएस वर्ड में पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड में टेबल को ड्रॉ करते समय माउस का जो पॉइंटर है वो किस शेप का हो जाता है बेटा? वो हो जाता है पेंसिल का, पेंसिल की शेप का। किस टाइप से हो जाता है? पेंसिल टाइप से हो जाता है। यहीं पर एक ऑप्शन और आता है एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का। किसका आता है? फॉर्मेट पेंटर। बिल्कुल, फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन आता है, उस फॉर्मेट पेंटर पर माउस का जो सिंबल है वो बेटा कैसा हो जाता है? ब्रूश के टाइप का। किस टाइप का? ब्रूश का। पेंटर नाम से ही पता चल रहा है पेंट करना, और पेंट करने के लिए आपको पता है ब्रूश और कलर की आवश्यकता होती है। तो ब्रूश का आकार का जो पॉइंटर है वो कब हो जाता है? जब आप फॉर्मेट, ये क्या चीज़ें हैं? फॉर्मेट पेंटर, ड्रॉ टेबल, हाइपर लिंक, ये बेटा सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है ना? ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी जब आप एमएस ऑफिस वाला पार्ट पढ़ोगे। अभी हम केवल इनपुट डिवाइसेज पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेज में माउस का जो वर्क होता है वो क्या होता है। यहाँ नेक्स्ट टर्म्स में अगर चलें, आप ये पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना बेटा। अगला पॉइंट, माउस अगर आपसे पूछ ले माउस कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो माउस GUI पर आधारित डिवाइस है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, ऐसे नहीं है, बहुत बार अक्सर कंपटीशन के अंदर GUI का पूरा नाम पूछा गया है कि GUI क्या होता है, GUI का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले GUI का जो डेवलपमेंट है कौन सी जनरेशन के अंतर्गत किया गया था, GUI किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इवन लास्ट 2022 के अंदर तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कि दुनिया में सबसे पहले GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बनाया गया था। इस GUI को समझने से पहले, ठीक है ना, मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, और इस कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी यूजर, ठीक है ना, कोई भी यूजर, ये यूजर जब इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज लेगा तो यूज करने से पहले इस यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा इसे हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इस चीज़ को समझना, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो किस तरीके से हो रहा है, ये जो तरीका होता है वो कहलाता है यूजर इंटरफेस। क्या कहलाता है? यूजर इंटरफेस। और कंप्यूटर सिस्टम में यूजर इंटरफेस दो प्रकार का होता है। यहाँ पर बात करते हैं, जब पुराने टाइम के कंप्यूटर सिस्टम होते थे उनमें होता था CUI, और अभी प्रेजेंट टाइम है वो आ गया है GUI। क्या आ गया है? GUI। CUI का पूरा नाम होता है बेटा कैरेक्टर यूजर
इंटरफेस, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। और जीयूआई का पूरा नाम होता है बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाम से पता चल रहा है, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है ना कि माउस एक जीयूआई पर आधारित एक डिवाइस है, इसी प्रकार मैं कीबोर्ड में आप लोगों को बताऊंगा कीबोर्ड एक जीयूआई पर आधारित एक डिवाइस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप कीबोर्ड को कनेक्ट करते हो तो कीबोर्ड का कोई भी सिंबल आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है, जबकि आप माउस को कनेक्ट करते हो तो माउस का जो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं स्क्रीन पर आपको पॉइंटर जरूर शो हो रहा होगा, तो जो कि इमेजेस के माध्यम से कंट्रोल करता है। किसके माध्यम से? इमेज। अब यहाँ से आते हैं कि CUI क्या होता है, GUI क्या होता है। बेटा जब भी यूजर कंप्यूटर को कमांड के माध्यम से या कैरेक्टर के माध्यम से जब इंटरफेस करे तो वो इंटरफेस है वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर कंप्यूटर से कमांड या कैरेक्टर के द्वारा कम्युनिकेट करे तो ऐसा इंटरफेस क्या कहलाता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर यहाँ से मैं बात करूँ CUI पर आधारित इनपुट डिवाइस कौन सी होती है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका नाम है बेटा कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज का यूज किया जाएगा वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि CUI पर आधारित कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया है कौन सा एक CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो मैं सॉफ्टवेयर वाले टर्म्स में बताऊंगा। फिर प्रेजेंट टाइम अभी आपको इतना ही पढ़ना है बेटा कि CUI और GUI के पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। बेटा शुरुआत में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था माइक्रोसॉफ्ट का वो था MS DOS। क्या था? MS DOS, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और बेटा लाइनेक्स। लाइनेक्स को मैं इधर भी लिख रहा हूँ और उधर भी लिख रहा हूँ क्योंकि लाइनेक्स के कुछ वर्जन्स हैं, लाइनेक्स के कुछ टर्म्स हैं वो CUI में भी आते हैं और GUI में भी आते हैं। लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI पर आधारित है, तब आपको बताना है क्या CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS हो गया, इसके अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गया। बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS क्या है, कब बना, कितने संस्करण बने, लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स का लेटेस्ट वर्जन क्या है, लाइनेक्स क्यों बनाया गया था। जैसे आपका एंड्रॉयड है वो लाइनेक्स पर आधारित है जो कि GUI कैटेगरी में आता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि लाइनेक्स एक प्रकार का एक अपवाद ही मान लो जो कि CUI और GUI दोनों में आता है। बात करते हैं अगले टर्म्स की, और अगला टर्म्स आता है GUI। ये GUI का टर्म्स आप लोग बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना कि GUI से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं इसको पूरा का पूरा समझा देता हूँ। पहली बात, नाम से पता चल रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोई भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम से जब इमेजेस के माध्यम से कनेक्ट हो तो वो कहलाता है ग्राफिकल। शुरुआत में जो कंप्यूटर सिस्टम होते थे उन शुरुआत के कंप्यूटर सिस्टमों में केवल कमांड दी जाती थी, एक ब्लैंक विंडो होती थी इस प्रकार की, यहाँ पर यूजर कमांड देता था और कमांड के आधार पर ही यहाँ पर सारी चीज़ें ओपन होती थी। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कोई भी जो निर्देश दिया जाता है, जैसे अगर आपको कोई इमेज ओपन करनी है सीधा आप फोल्डर में जाओगे, फोल्डर का आइकन आपको दिखाई देगा। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जब यूजर किसी आइकन या इमेज के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी GUI कहलाती है। क्या कहलाती है? GUI कहलाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा है कि माउस एक GUI पर आधारित, मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि माउस को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को एक पॉइंटर दिखाई देगा और पॉइंटर आप जिस भी फोल्डर पे ले जाओगे उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन करेगा। यूजर हमेशा इमेज के माध्यम से जब यूजर से इंटरफेस कर रहा है तो वो ग्राफिकल यूजर। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनना, GUI का विकास या डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट है बेटा
जीरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। किसने किया था? जीरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है 1970 के अंदर। और जब 1970 की बात आती है तो बेटा हमेशा ध्यान रख लेना, ये कंप्यूटरों की 4th जनरेशन के अंतर्गत आया था। कंप्यूटरों की 4th जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद रखना है कि जीयूआई का सर्वप्रथम विकास कब किया गया था? सन 1970 में। कौन सी पीढ़ी में आया था? 4थी पीढ़ी में। और कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलपमेंट किया गया था? जीरोक्स कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। दुनिया का सबसे पहला जीयूआई पर, मैं आगे लिख देता हूँ इसको, 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा। दुनिया का सबसे पहला जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या नाम था बेटा? मैक ओएस। क्या नाम था? मैक ओएस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैक ओएस का पूरा नाम क्या है? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको 1984 में एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा? एप्पल। और जीयूआई पर आधारित और सबसे पॉपुलर अगर मैं बात करूं, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बेटा वो है, नाम सुना होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे कौन सी कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एप्पल कंपनी, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेटा आपसे पूछ ले तो एक ही नाम बताना, वाशिंगटन। कहाँ पे बताना? वाशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना अगर मैं बात करूँ 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसके फाउंडर की अगर मैं बात करूं, फाउंडर हैं बिल गेट्स। कौन है बेटा? बिल गेट्स। नाम सुना होगा, बहुत धनाढ्य व्यक्ति रहे हुए थे। और अगर मैं को फाउंडर की अगर मैं बात करूं, को फाउंडर है बेटा पॉल एलन। कौन है? पॉल एलन। और बेटा अगर मैं सीईओ की बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करूं, ये अपने भारत से हैं, सत्य नंडेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताई है। हालांकि टॉपिक अपना माउस चल रहा है पर लेकिन यहाँ दोबारा से आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है ये सारी चीज़ें। तो मैं इस टॉपिक को कहाँ से लेकर के आया, अगर मैं बात करूँ कि माउस जीयूआई पर आधारित है। और जीयूआई क्या होता है? एक यूजर इंटरफेस होता है। दो प्रकार का होता है, सीयूआई और जीयूआई। इसका आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आप चाहे इसको पूरा नोट कर लें, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं माउस के फंक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? माउस क्या क्या काम कर सकता है। देखिए इधर, माउस के फंक्शंस। माउस के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो आता है, जो काम करता है, वो आता है क्लिकिंग का। किसका आता है? क्लिकिंग। क्लिकिंग क्या होता है? माउस के बटन होते हैं बेटा, माउस के बटन होते हैं। और माउस, पहले मैं आप लोगों को बटन ही बता देता हूं कि माउस के कितने बटन होते हैं, ठीक है ना। पहले बटनों के बारे में बता देता हूं। माउस के बटन, बेटा माउस के बटन होते हैं 3। लेफ्ट बटन, राइट बटन, और तीसरा होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन। इन्हीं के आधार पर अब बात करते हैं माउस के फंक्शंस। क्योंकि माउस के फंक्शन में जो पहला जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं बेटा क्लिकिंग। क्लिकिंग का मतलब क्या होता है? जब भी माउस के बटन को एक बार प्रेस किया जाए, 2 बार प्रेस किया जाए, तो ये क्लिक करना कहलाता है। क्या करना? क्लिक करना। और क्लिकिंग के लिए हमारे पास जो लेफ्ट बटन है, इस लेफ्ट बटन में ही हम पहले बात करते हैं लेफ्ट क्लिकिंग।
किसकी बात करते हैं? लेफ्ट बटन। देखो माउस सिंपल सा आपने देखा होगा, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल। लेफ्ट बटन की क्लिकिंग है, मतलब लेफ्ट बटन को प्रेस करना। अब प्रेस करने के लिए लेफ्ट बटन में 3 टेक्नोलॉजी होती है बेटा। लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक, ध्यान से सुन लेना, टेक्नोलॉजी है डबल क्लिक, और तीसरा आ जाता है बेटा ट्रिपल क्लिक। मैंने क्या बोला कि जब माउस के लेफ्ट बटन को सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक। सिंगल क्लिक का मतलब क्या होता है? जब भी माउस के लेफ्ट बटन को जब सिंगल बार क्लिक किया जाएगा तो ये क्यों किया जाता है? किसी भी फाइल या फोल्डर या आइटम को, किसी फाइल फोल्डर या आइटम को सेलेक्ट करने के लिए माउस का माउस का लेफ्ट बटन है वो सिंगल बार क्लिक किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? किसी फाइल फोल्डर को क्लिक करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए माउस की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, माउस का लेफ्ट बटन सिंगल बार क्लिक, माउस का राइट बटन सिंगल बार क्लिक, माउस का लेफ्ट बटन डबल बार क्लिक, माउस का राइट बटन डबल बार क्लिक। अब ऐसे आया ऑप्शन तो आपको तुरंत कहना है कि केवल सेलेक्ट ही करना है। सेलेक्ट करने के लिए मैं माउस का लेफ्ट बटन लूंगा और उस फाइल या फोल्डर पर ले जाकर के एक बार सिंगल क्लिक कर दूंगा, वो आइटम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? केवल डबल क्लिक करने से क्या होगा? जब उस फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन है वो कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? डबल क्लिक। जैसे आपने 2 बार क्लिक कर दिया तो 2 बार क्लिक करते ही वो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक ये एक अलग ही है। ये अलग क्यों है? क्योंकि माउस के लेफ्ट बटन को जब आप ट्रिपल बार क्लिक करते हो तो ट्रिपल क्लिक करने से पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आप किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर या कहीं पर, जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो, जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रखे हो, ओपन करते ही आप लगातार लेफ्ट बटन 3 बार क्लिक कर देते हो तो अगर वहाँ पर एक लाइन है तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, अगर वहाँ पूरा पैराग्राफ है तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा जब आप माउस के लेफ्ट बटन को ट्रिपल बार क्लिक कर देते हो। तो बेटा पहली जो टेक्नोलॉजी मैंने बताई है कि माउस के फंक्शंस में पहली टेक्नोलॉजी है क्लिकिंग, और क्लिकिंग में भी हमने पहली जो फंक्शन पढ़ा है वो पढ़ा है लेफ्ट क्लिक। क्या पढ़ा है? लेफ्ट क्लिक। अब बात करते हैं हम राइट क्लिक की। किसकी बात करते हैं? राइट क्लिक की। बेटा शॉर्टकट की भी आएंगी, आगे आएंगी, कीबोर्ड में आएंगी, सारी शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। राइट क्लिक, राइट क्लिक को हम बेटा बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है पॉपअप मेन्यू। क्या है? पॉपअप मेन्यू। अक्सर आप देखना कभी भी आप डेस्कटॉप के खाली स्थान पर जब आप राइट क्लिक करते हो, जैसे ये कोई डेस्कटॉप है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप माउस का राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते ही यहाँ पर एक छोटा सा मेन्यू ओपन होता है, जैसे न्यू, रिनेम, प्रॉपर्टीज। ये जो मेन्यू ओपन हुआ है वो राइट क्लिक करने पर हुआ है। किस पर हुआ है? राइट क्लिक करने पर। इस वजह से पॉपअप मेन्यू, पॉपअप का मतलब होता है अचानक अपने आप आने वाला, ठीक है ना। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा, उस मेन्यू के हिसाब से आपको कोई भी कंटेंट आपको सेलेक्ट करना है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं पॉपअप मेन्यू। एक चीज और बता देता हूं बेटे, जैसे इसे माउस के राइट बटन को पॉपअप मेन्यू बोलते हैं, ऐसे ही माउस के लेफ्ट बटन को हम ओके बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके बटन। ये आपको ध्यान से सुन लेना है कि माउस का ओके बटन कौन सा, क्योंकि हम कोई भी चीज को ओके करते हैं, फाइनल करते हैं तो वो लेफ्ट बटन से करते हैं। अब आगे सुनिए कि राइट बटन, अब राइट बटन का यूज कहाँ जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं बेटा? वो यूज में लेते हैं राइट क्लिक। क्या यूज में लेते हैं? राइट क्लिक। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आगे हम बात करते हैं राइट क्लिक के बाद में स्क्रॉल का, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आता है बेटा, नेक्स्ट फंक्शन आप यूज में लेंगे जिसका नाम है बेटा सेलेक्टिंग, हो गया, ठीक है ना। अगला फंक्शन आता है आपका हॉवरिंग।
क्या आएगा? हॉवरिंग। मैंने आपसे शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि माउस का कौन सा फंक्शन नहीं है। माउस के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी बताई थी मैंने। पहली तो आपकी क्लिकिंग आ गई, दूसरी हॉवरिंग क्या होता है? हॉवरिंग होता है माउस का पॉइंटर बिना क्लिक किए किसी आइटम पर जो शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन शो होती है वह प्रक्रिया हॉवरिंग कहलाती है। बेटा कभी भी देखना, माउस का पॉइंटर किसी भी फाइल या फोल्डर पर ले जाना, आपको क्लिक नहीं करना है, केवल आप उस पॉइंटर को उस फाइल या फोल्डर पर ले जाना। जैसे ये कोई फोल्डर हो गया, आप माउस का पॉइंटर इस पर ले जाना, क्लिक नहीं करना है। आप जैसे ही इस पर पॉइंटर को लेके जाओगे तो यहाँ पर इस फाइल या फोल्डर का नाम, इसकी साइज, इसका ये फोल्डर कब क्रिएट हुआ है, इसकी डेट या मॉडिफाई कब किया गया था, वो छोटी सी इंफॉर्मेशन जो शो होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हॉवरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉवरिंग कहलाती है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद रखना है। हॉवरिंग क्या होता है कि माउस के पॉइंटर को किसी फाइल या फोल्डर पर ले जाने पर जो संक्षिप्त इंफॉर्मेशन जो हमें शो होती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हॉवरिंग कहलाती है, जो कि माउस का फंक्शन है। आगे टर्म्स में बात करें, और अगला इसका फंक्शन है बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ड्रैग का मतलब होता है खींचना और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। जैसे मैंने अगर बात करी कि ये आपका डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? माउस का पॉइंटर इस फोल्डर पर लेके आऊँगा, लेफ्ट बटन को प्रेस करूँगा, लेफ्ट बटन को दबा के रखूँगा, दबा करके ड्रैग करना मतलब क्या होता है कि इस फोल्डर को मैं यहाँ से खींच करके और यहाँ पर छोड़ दूँ, तो ये प्रक्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप होती है। क्या होती है? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग क्या होता है? किसी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो बेटा सबसे पहले हमने पॉइंटिंग डिवाइसेज में मैंने बताया आपको कि माउस क्या होता है, माउस के फंक्शंस क्या होते हैं, माउस किस प्रकार से वर्क करता है, माउस के कौन कौन से बटन होते हैं, सिंगल क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक क्या होता है। इसी प्रकार हम अगली पॉइंटिंग डिवाइस पर चलते हैं बेटा। दूसरी जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसका एक सिंपल ही क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस यूज में ली जाती है। कई बार आपने देखा होगा मूवी वगैरह में बच्चे वगैरह बैठे बैठे एक डिवाइस हाथ में रहती है और वो गेम खेलते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। ये एक जॉयस्टिक अलग थी। पहले आती थी गाड़ी के गियर जैसे पहले कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक लगी रहती थी, जो कि करती माउस की तरह काम थी, पर लेकिन उसको लेफ्ट राइट अप डाउन बिल्कुल कर सकते थे। तो जॉयस्टिक का यूज कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो क्या कहलाती है बेटा? जॉयस्टिक कहलाती है। एक सिंगल लाइन के ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिन पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। आगे वाले क्लासेज के अंदर मैं आपको कंप्लीट पॉइंटिंग डिवाइसेज और कीबोर्ड को स्टार्ट कराऊंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।